डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th, मैं इसके पांडे केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 दिल्ली कैंट। आज मैं संस्कृत दीपकम बुक के लेसन 9th यानी 9वां पाठ अन्नात् भवन्ति भूतानि को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसका हिंदी अनुवाद भाव सहित मैं बताते चलूँगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे। सभी के मन में ये प्रश्न उठ रहता है कि संसार में जितने लोग, जितने कीड़े मकोड़े, पक्षी, जानवर ये सब दिखाई दे रहे हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मैं बता दूं बच्चों कि संसार में जितने भी लोग हैं उन सबकी उत्पत्ति 4 तरह से हुई है। पक्षी जितने भी हैं, कुछ पक्षियों को छोड़कर प्रायः अंडज हैं। अंडज मतलब अंडे से उत्पन्न हुए हैं, उसको हम कहते हैं अंडज। तो पहला हुआ अंडज, दूसरा पिंडज, तीसरा स्वेदज और चौथा उद्भिज। इन 4 तरह से पूरे जीवों की उत्पत्ति हुई है। अंडज तो पक्षी हो गए। पिंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाला। पिंडज में क्या हो गया, बच्चे जो जन्म लेते हैं वो क्या होता है, गर्भ में पिंड बनता है। इसके बाद धीरे धीरे वह विकसित होता है, उसी को पिंडज कहते हैं। तो अंडज के बाद पिंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाला। ऐसे ही स्वेदज, स्वेद का अर्थ होता है पसीना। तो पसीना से जो उत्पन्न होता है उसको स्वेदज कहते हैं। जैसे बालों में अगर जू पड़ जाए, लॉज हो जाए, तो क्या आप किसी में डाले हैं? नहीं। पसीना होता है, पसीने को अगर साफ नहीं करेंगे, छोड़ते जाएंगे, 5-10 दिन नहीं नहाएंगे तो जू आ जाता है। ये पसीने से उत्पन्न होता है, तो इसको कहते हैं स्वेदज। और है उद्भिज। उद्भिज का अर्थ होता है धरती फाड़कर जन्मना। जैसे कोई बीज को हम बोते हैं, धरती में बो देते हैं, बोने के बाद देखते हैं कि वो धरती को फाड़ करके वह बीज ऊपर आ गया, उसका प्लांट्स बनने लगा धीरे धीरे। तो ये उद्भिज। इस तरह से ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं उन सब की उत्पत्ति इन 4 तरह से हुई है। अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। लेकिन मनुष्य की उत्पत्ति, प्राणियों की उत्पत्ति अब यहाँ बिल्कुल अलग है थोड़ा सा। इसमें चैप्टर का नाम है अन्नाद भवन्ति भूतानि। अन्नाद पंचमी विभक्ति एकवचन। अन्नाद का अर्थ होता है अन्न से। भवन्ति यानी होते हैं। भूतानि, भूतानि भूत नहीं, ये घोष्ट मत समझ लेना जिससे आप डर जाते हैं भूत। यहाँ भूत का अर्थ होता है, भूतम शब्द है, भूतम मतलब प्राणी। तो भूतम भूते भूतानि यानी प्राणियों की, यानी अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। अन्नात् भूतानि भवन्ति, अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं। सीधा सीधा अर्थ ये हुआ। अब चलते हैं पाठ के अनुवाद की तरफ। कह रहा है कि भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे, भारत की प्रतिष्ठा सिर्फ 2 पर टिकी हुई है। एक है संस्कृतम और दूसरा है संस्कृति ही। यानी भारत की प्रतिष्ठा 2 पर है, संस्कृत और संस्कृति पर। भारतस्य विशिष्टम प्राचीनम, भारत के विशिष्ट प्राचीनम ज्ञानम, प्राचीन ज्ञान जो था संस्कृत आश्रितम वर्तते, संस्कृत पर आश्रित है। जो भी हम भारत के विशिष्ट ज्ञान की जब बात करते हैं, प्राचीन ज्ञान की बात करते हैं, तो सारी चीज़ें ये संस्कृत में देखने को मिलती है। संस्कृति अपि संस्कृत आश्रिता भवति, संस्कृति भी, यहाँ का कल्चर भी संस्कृत पर आश्रित होता है।
अस्माकं प्राचीना, हमारे प्राचीन, ऋषि मुनियः बहुवचन में है, प्रथमा व्यक्ति मुनि मुनि मुनियः, ऋषि मुनियः यानी बहुत सारे ऋषि मुनि बहुवचन में प्रयोग किया गया है। हमारे प्राचीन बहुत सारे ऋषि मुनियों ने विद्वांसः विद्वान, गणितज्ञाः गणितों में निपुण, खगोल विज्ञानिनः खगोल शास्त्र के जानकार, भूगर्भ शास्त्रज्ञाः भूगर्भ शास्त्र यानी भूगर्भ शास्त्र जिसको जियोलॉजी बोलते हैं उसका, शिल्प कला प्रवराः शिल्प कलाओं में निपुण, संगीत नाट्य कला विशारदाः संगीत नाटक के कला के अच्छे जानकार, तंत्र ज्ञान निपुणाः तंत्र ज्ञान में निपुण, आयुर्वेद आदि वैद्य शास्त्र धुरंधराः आयुर्वेद आदि शास्त्र के धुरंधर जैसे सुश्रुत, चरक, धन्वंतरी, ये सब, जलवायु प्रकृति वातावरणज्ञाः यानी जल के बारे में, वायु के बारे में और नेचर के बारे में, जो वातावरण के बारे में, इन्वायरमेंटल जो होता है उनकी जानकारी देने वाले, वास्तु स्थापत्य कला प्रवराः वास्तु कला के प्रवराः यानी निपुण, जीवशास्त्रस्य रसायनशास्त्रस्य जीवशास्त्र रसायन शास्त्र के, लोहशास्त्रस्य लौहशास्त्र के, विज्ञातारः जानकार, राजनीतिज्ञाः राजनीतिज्ञ, अर्थशास्त्रज्ञाः अर्थशास्त्र के जानकार, मनोविज्ञानिनः मनोविज्ञानी, तर्कनिष्णातारः तर्कशास्त्र के जानकार अच्छे जानकार, पाकशास्त्र विशिष्टाः पाकशास्त्र के मर्मज्ञ, सौंदर्य शास्त्रज्ञाः सौंदर्य शास्त्र के अच्छे जानकार, नीति शास्त्र निपुणाः नीति शास्त्र के निपुण, चाणक्य का सब लोग जानते हैं नाम, विधि विधान पारंगताः विधि विधान में निपुण, धर्मशास्त्र प्रवीणाः धर्मशास्त्र में निपुण, सृष्टि विज्ञानगाः सृष्टि विज्ञान के अच्छे जानकार, आचार्याः जितने भी आचार्य हैं या हुए हैं, भारतवर्षस्य यशः भारतवर्ष के यश को, चतस्रीषु दिक्षु यानी चारों दिशाओं में, विस्तारितवन्तः विस्तारित किए हैं, फैलाए हैं। अधुना अपि इस समय भी, संस्कृत ग्रंथान आश्रित्य संस्कृत ग्रंथ पर आश्रित, अनेके जनाः बहुत सारे लोग, वैज्ञानिकः शोधं कुर्वन्तः सन्ति वैज्ञानिक शोध करते रहते हैं। संस्कृत पर आधारित जितने भी लोग हैं ये कुछ न कुछ उसमें से निकाल करके शोध करते रहते हैं, यानी शोधकर्ता का आधार संस्कृत ही है। भारतीय दर्शन शास्त्रेषु सृष्टेः उत्पत्ति विषये न एके विचाराः प्रतिपादिताः सन्ति। करा के भारतीय दर्शन शास्त्रों में सृष्टि के उत्पत्ति के विषय में न एके, नैके का संधि विच्छेद है, न प्लस एके यानी एक ही नहीं विचार प्रतिपादित हैं, बल्कि अनेकों विचार प्रतिपादित, सब लोग अपने अपने विचार देते हैं कि यहाँ की उत्पत्ति कैसे हुई। एतादृशाः प्रमुखाः विचाराः, इस प्रकार प्रमुख विचार वैदिक वाङ्मय लौकिक वाङ्मय च वर्तन्ते। इसका वास्तव में अगर देखा जाए तो प्रमुख जो विचार है वैदिक में है और लौकिक वाङ्मय में देखने को मिलता है। वर्तन्ते मतलब हैं। तेषु सृष्टि क्रमस्य विषय वयं पठामः। इनमें से हम सृष्टि के बारे में, सृष्टि क्रमस्य कैसे हमारी सृष्टि हुई, कैसे हम लोग जन्म लिए, कैसे आगे कुल बढ़ते गया, इसके बारे में वयं पठामः हम सब पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ प्रश्न उठता है, पुत्री और माता में बहस होती है। पुत्री कहती है, अम्ब मम काचित जिज्ञासा अस्ति, यानी मेरी कुछ जिज्ञासा है, मेरी कोई, काचित मतलब कोई जिज्ञासा है। वयम मनुष्याः, हम सब मनुष्य, प्राणिनः, हम सब प्राणी, कीटाः च, और कीड़े मकोड़े, कथम फूलों के आगताः, कैसी पृथ्वी पर आ गए।
हम सब मनुष्य, प्राणी, कीड़े मकोड़े ये सब कैसे पृथ्वी पर आ गए। उसके मन में ये बात आई, प्रश्न उठा, माँ से पूछ दी। माँ जवाब क्या देती है, वत्से बेटी तदर्थम भवती प्रथमं पृथिव्याः उत्पत्ति क्रमम जानीयात्। तदर्थम, तदर्थम यानी उस चीज़ को जानने के लिए कि कैसे ये इन सारी चीज़ों की उत्पत्ति हुई, इसको जानने के लिए बेटी पहले पृथ्वी की उत्पत्ति क्रम को जानो। भवती माने तुम, आप, प्रथमम पृथिव्याः पहले पृथ्वी के उत्पत्ति क्रमम जानियात्, उत्पत्ति क्रम को जान लो। क्या है, कैसे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तो पुत्री कह रही है, अहो रोचकम स्यात् कृपया श्रावयतु। अहो, हाँ, अहो रोचक होगा, रोचकम स्यात् मतलब रोचक हो, कृपया श्रावयतु, कृपया आप क्या करें, श्रावयतु सुनाएं, कृपया आप सुनाएं कि इसकी कथा क्या है। तब माता कहती है, अस्तु ठीक है। प्रथमं ब्रह्मण आकाशस्य उत्पत्ति अभवत्। सबसे पहले क्या हुआ, पहले ब्रह्म से आकाश की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मण मतलब ब्रह्म से, प्रथमम यानी पहले, पहले ब्रह्म से आकाशस्य आकाश की उत्पत्ति अभवत्, उत्पत्ति हुई। फिर पुत्री कह रही है, ब्रह्म इति उक्ते किम अम्ब। ब्रह्म ऐसा कहने से क्या माता, ये मैं नहीं समझ पाई कि ब्रह्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई। तब फिर माता कहती है, ब्रह्म इति युक्ते चेतना शक्ति। ब्रह्म का अर्थ चेतना शक्ति है। ऊर्जा वा अथवा एनर्जी या सर्वत्र व्याप्ता अस्ति। यह क्या है, सब जगह व्याप्त है। ऊर्जा एक जगह नहीं है, सब जगह व्याप्त है, फैला हुआ है। यथा आकाशः अणुः च सर्वत्र व्याप्तः अस्ति। जैसे आकाश कह रहा है यहाँ पर कि यह सब जगह व्याप्त है, जैसे आकाश अणु सर्वत्र व्याप्त है। आकाश का जो अणु है, कण है छोटे छोटे, ये सब जगह पूरे संसार में व्याप्त हैं। देखिए प्लांट्स, हाथी, मोर, ये प्लांट्स के सबकी उत्पत्ति कैसे हुई, इन सब के बारे में वो जानना चाहती है। पुत्री कहती है, अनंतरम इसके बाद बताओ माँ, फिर क्या हुआ। तब माता कहती है, आकाशात वायु उत्पन्न। आकाश से वायु उत्पन्न हुआ, यानी आकाश से हवा की उत्पत्ति हुई। फिर पुत्री कहती है, अम्ब पृथ्वी कदा उत्पन्ना। हमको ये न बताइए कि पृथ्वी कब उत्पन्न हुई। अब हवा के बारे में, अग्नि के बारे में, ब्रह्म के बारे में बताने लगी, लेकिन जो मेन मैं प्रश्न पूछा हूँ कि पृथ्वी की उत्पत्ति कब हुई, वो तो बता नहीं रही हो। तो फिर माता कहती है, शृणु तो सुनो, वदामी बोलती हूँ, वायु अग्नि उत्पन्ना। हवा से अग्नि उत्पन्न हुई। हवा से किसकी उत्पत्ति हुई, अग्नि की उत्पत्ति हुई। फिर एतत् सर्वम, पुत्री कह रही, एतत् सर्वम किमर्थम अम्ब। ये सब किस लिए माता, यह सब कैसे माँ। साक्षात मनुष्यानाम उत्पत्तिम वदतु। साक्षात मनुष्य की उत्पत्ति बताओ कि कैसे हुई। तब माता कहती है, ऐवत्से एतत् सर्वं नास्ति। यदि यह सब नहीं होता, एतत् सर्वं नास्ति नहीं होता, चेत तो कथम मनुष्या प्राणिनः वा जीवन्ति। तो मनुष्य या प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। मनुष्य और प्राणी को जीवित रहने के लिए हवा तो चाहिए ना। तो सबसे पहले आकाश, आकाश से फिर वायु, फिर अग्नि,
अग्नि के बाद मनुष्य की उत्पत्ति। फिर पुत्री कह रही है जलम आहारः वायु च अस्ति चेत पर्याप्तम खलु। यहाँ पर कह रही है कि यदि जलम आहार, यदि जल ही आहार हो, यदि जल आहार और वायु पर्याप्त है, मनुष्य को जीने के लिए सिर्फ जल दिया जाए और वायु मिल जाए तो क्या जीने के लिए यही पर्याप्त है? तो माता कहती है आम, हाँ। अतः तेषाम अपि उत्पत्तिम जानातु, तो उनके बारे में भी तेषाम अपि, तस्य तयो तेषाम तत्शब्द रूप है, यानी उनके भी उत्पत्तिम जानातु, उत्पत्ति जानो। पुत्री कहती है तरहि अग्नेः कस्य उत्पत्ति अभवत्, तो अग्नि से किसकी उत्पत्ति हुई? तो माता कहती है अग्नेः जलस्य उत्पत्ति अभवत्। माता बोलती है कि अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। फिर माता कहती है अग्नेः जलस्य उत्पत्ति अभवत्। पुत्री कहती है जलात् मनुष्यस्य उत्पत्ति खलु, तब तो जल से मनुष्य की उत्पत्ति निसंदेह हुई होगी। तो माता कहती है न एव वत्से, नहीं पुत्री, जलात पृथिव्याः उत्पत्ति अभवत्, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। तब पुत्री कहती है अहो सत्य है, सत्यम, अहम विस्मृतवती एव, मैं तो भूल ही गई थी कि पृथ्वी से तो प्राणिनः मनुष्या च उत्पन्ना, पृथ्वी से तो प्राणी और मनुष्य की उत्पत्ति हुई है। तब माता कहती है नहीं नहीं, पृथिव्याः औषधीनां सस्यानां वृक्षादीनां च उत्पत्ति अभवत्। अरे नहीं नहीं, पृथ्वी से औषधियों की, सस्यानाम, सस्य कहते हैं फसलों को, फसलों से, पृथ्वी से दवाओं की यानी औषधियों की, ये फसलों की, और वृक्ष आदि नाम च उत्पत्ति अभवत्, और वृक्ष आदि चीज़ों की उत्पत्ति हुई। तब पुत्री कहती है अहो अद्भुतम, अरे ये तो आश्चर्यजनक चीज़ है, अद्भुत है। तब माता कहती है सस्यभ्यः आहारस्य उत्पत्ति अभवत्, सस्यभ्य यानी फसलों से आहार की उत्पत्ति हुई, यानी सस्य मतलब यहाँ खेती से मतलब है, फसल कहाँ से होते हैं? खेती से, तो खेती से आहार की उत्पत्ति हुई, या फसलों से आहार की उत्पत्ति। अगर फसल नहीं होते तो हम खाना कैसे खाते? तो उससे उत्पत्ति हुई। तब पुत्री कह रही है आम आहारस्य उत्पत्तेः परम भूमौ सर्वमपि आगतम एव। क्या बोल रही है ये? कह रही है कि हाँ, आहारस्य उत्पत्ति, आहार की उत्पत्ति जो हुई, आहार की उत्पत्ति से उत्पत्ति है परम भूमौ सर्वमपि आगतम एव, भूमि पर ही सबका ही आना हुआ। आहार की उत्पत्ति से भूमि पर ही सबका ही आना हुआ। आहारात कीटाः, आहार से कीड़े, प्राणिनः जीव जंतु, मनुष्याः मनुष्य, उत्पन्नाः खलु अम्ब। माता जी ये बताइए कि निश्चय ही आहार से कीड़े, प्राणी, मनुष्य सब उत्पन्न हुए। देख रहे हो ये सारे जीव जंतु सब दिखाई दे रहे हैं, सब पृथ्वी पर। तब माता कहती है अहो मम पुत्री बहुत चतुरा अस्ति, मेरी बेटी बहुत चतुर है। सत्यम उक्तवती भवती, भवती सत्यम उक्तवती, आपने सही बोली या सही कहा। तब पुत्री कहती है अम्बा भवती एतत् सर्वम कथम जानाति। माता भवती एतत् सर्वम कथम जानाति, आप यह सब कैसे जानती हो?
तब माता कहती है, अहम आधुनिकम रसायन शास्त्रम उपनिषद ग्रंथान च पठितवती। मैं आधुनिक रसायन शास्त्र उपनिषद ग्रंथों को पठितवती पढ़ ली हूँ या पढ़े हैं। तब पुत्री कहती है, अहो अहम अपि उपनिषदम पठामि अम्ब। अरे माँ, मैं भी उपनिषद पढ़ती हूँ। चलिए, आप पढ़ी हैं तो मैं भी पढ़ती हूँ। तब माता कहती है, सत्यम वत्से, सत्य पुत्री, बिल्कुल सत्य कहती हो। अवश्यम उपनिषद ग्रंथा पठनीयाः, निश्चित रूप से उपनिषद ग्रंथ को पढ़नी चाहिए। यतः अस्माकं भारतस्य, जिससे हमारे भारत के मौलिकम ज्ञानम, जो मौलिक ज्ञान होता है, फंडामेंटल जो नॉलेज होता है, तेसु निहितम अस्ति, उसी में निहित है। जितना भी हमको फंडामेंटल नॉलेज चाहिए ये सब हमको उपनिषद में मिल जाता है। तेन अस्माकं जीवनस्यापि उत्कर्षः भवति, उसी से हमारे जीवन का उत्कर्ष होता है। हमारा जीवन उसी से बढ़ता है, खिलता है, फूलता है। तो इस तरह से इस चैप्टर का अंत हो गया बच्चों। आप लोग अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, पर हाँ, ज्ञान की दृष्टि से यह बहुत बड़ा है। तो अब इनके वर्ड मीनिंग तो आपके बुक में है, आप लोग पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक बार लाइक करें। फिर और भी मैं वीडियो अब डालते जाऊंगा। 7th 8th क्लास का तो मैं सारा चैप्टर ख़त्म कर दिया, अब 7th का शुरू कर दिया हूँ। ये फिर मैं लास्ट चैप्टर तक मैं इसी तरह से प्रश्न उत्तर अनुवाद करते रहूँगा, ताकि आप लोगों का एनुअल नज़दीक आने वाला है, तब उससे पहले ही मैं सारा ख़त्म कर दूँ। वीडियो बना करके डाल दूँगा। बच्चों आप ध्यान से पढ़ेंगे। कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न भी मैं बताते जाऊँगा कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट है एनुअल की दृष्टि से, वो ज़रूर आने वाला होगा 99%। चलो बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।